नमस्कार भाई, मेरा नाम बबीता है, आपको पता ही। और शिक्षा एक पहल मैंने चलाई हुई है, हमारी सोसाइटी एजुकेशन ड्रीम फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी। भाई अच्छे काम तो कर रही है, पर जो जनता है उनका जहां सहयोग मांगते हैं उस प्रकार का हमारे को सहयोग नहीं मिलता है। और जहां भी हम कोशिश काम अच्छे कर रहे हैं, आप पूरा हमारी वीडियो देख के भी हमारा आप सहयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कहीं भी सहयोग मांगते हैं ना, तो या तो राजनीतिक की बातें करते हैं लोग, सहयोग तो देते नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक की बातें ज़्यादा करते हैं। तो भाई मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, प्लीज़ इन बच्चों के लिए कॉपी पेन पेंसिल प्लीज़ हम QR कोड भी आपको हम दे देंगे, तो थोड़ा सा हमारा सहयोग करें। इन बच्चों के लिए कॉपी किताब कुछ भी भेज दें, क्योंकि मैं यहाँ पे जहाँ जुप्पा में पढ़ाती हूँ, बच्चे हमारे अच्छे पढ़ रहे हैं बच्चे। जहाँ स्टार्टिंग से लेके आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, हम सबसे हर एक बच्चे से और इनके मम्मी पापा से आपको मिलवाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे किसी से भी हेल्प मांगने जाते हैं, जैसे भाई आपको सबको पता है, क्योंकि हम ये चीज़ें हैं ना अकेले नहीं कर सकते हैं, इसमें सबका सहयोग चाहिए। तो सहयोग तो लोग कम देते हैं, देते भी नहीं है, आज तक तो इतना खास किसी ने दिया नहीं है। और मांगा काफ़ी लोगों से है और मांगते हैं, तो पता है क्या होता है, बात राजनीतिक पे आ जाती है। हर बंदा बात राजनीतिक की करता है। जैसे मैंने एक किसी से सहयोग मांग लिया तो दूसरे तक बात लेके जाते हैं कि ऐसे ऐसे करके, तो बात को मेन बात जहाँ तक हमारे देश में आप सबको पता है कि इन लोगों को हर टाइम पे राजनीतिक का इस्तेमाल करते हैं। आप कभी भी जाइए, इनका इतिहास आप पढ़ लोगे, क्योंकि आपको पता है अगर राजनीतिक इनसे नहीं खेलते तो इनका ये हाल नहीं होता कि काम ये लोग, मैं जितने भी यहाँ पे बच्चे पढ़ा रही हूँ उनके मम्मी पापा सब थोड़ी थोड़ी मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हमारा एक बच्चा भी, जब से मैं 1 साल से आई हूँ, कोई भीख नहीं मांगता है। इनके मम्मी पापा से भी हम आपको मिलवाएंगे कि ये बिल्कुल भी आजकल सब कोशिश करते हैं, भाई इनकी मजबूरी है। तो क्योंकि आपको पता है इनके पास कुछ भी नहीं है, भीख नहीं मांगेंगे तो करेंगे क्या। आप लोग सब थोड़ा सा सहयोग 1 साल के लिए, 1 साल के लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग इनके लिए करिए। इनके बच्चों के थोड़े कपड़े भेज दीजिए, थोड़ा थोड़ा कुछ भी आप कर सकते हो। आपसे हमारी लॉन्ग टाइम वीडियो ही देख लीजिए, यूट्यूब पे हमारे को फॉलो करें। और मैं चाहती हूँ भाई थोड़ा सा आप लोगों को सबको पता है, ज़्यादा हमारे को कोई भी मिसयूज़ ना करे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी हम सहायता की बातें करते हैं तो आपको पता है बात सारी राजनीतिक पे आ जाती है। वहीं राजनीतिक से ही कहीं भी नॉर्मल भी आप जाओगे तो वहाँ राजनीतिक आ जाती है। तो भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, सबसे प्लीज़ हेल्प करें। और ये राजनीतिक से दूरी बनाई रखनी है मुझे, तो आप लोगों की, इन लोगों को मैंने हर किसी को देख लिया है, हेल्प मांग के भी देख लिया है, हर किसी से गांव के आसपास में भी जो हेल्प मांगी है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सरपंच है, पंच है, जो भी हैं, इनसे सबसे मैंने पानी की व्यवस्था के लिए मांगी है। आपको पता है जब हम वहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे पानी, लाइट, फैन कोई व्यवस्था नहीं, हम ऐसी ही जगह पढ़ा रहे हैं। पूरी मई जून जुलाई सब चल जाएंगी, पीछे भी गई, अभी भी चल जाएंगे, हमारे को 1 साल हो गया। लेकिन किसी के पास सहयोग लेने जाएं तो आपको पता है मैं बात वही बोलती हूँ राजनीतिक की। एक बंदे को कहते हैं कि तो मतलब दूसरा सिलक जाता है। तो प्लीज़ हम आपको हर एक बच्चे से मिलाएंगे। अभी जैसे पहले आप देखोगे ना, शुरू से स्टार्टिंग हमने करी थी, तब बच्चों को क्या आता था। अब हमारे बच्चे शूटिंग भी करते हैं, फोकस एकेडमी में जाते हैं, और हमारे बच्चे 6 बच्चे हमारे झोपड़पट्टी वाले यहाँ से उठा के, और मैं शूटिंग एकेडमी में बच्चों को लेके गई हूँ। और आप उन बच्चों से कभी मैं आपको 10 तारीख को, 10 जून को मैं आप लोगों को लाइव मिलाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि हमारे बच्चे कितना अच्छा कुछ वर्क कर रहे हैं। तो प्लीज़ चलो हम इनके मम्मी पापा से क्या चल रहा है, यहाँ पे कितने दिन से चल रहा है, और इनसे मिला देते हैं। तो प्लीज़ मिसयूज़ ना करें, राजनीतिक पे हमारे को ना लेके जाएं। एक काम करने लाग रही है मैडम, और मैडम का कोई साथ नहीं दे रहा बेचारी ने। करे क्या मैडम, बहुत दुखी हो गए। हमें 4 साल हो गए, हमने बस यहाँ आना, कोई सुविधा नहीं बन रही हमारी। गरीब लोग आएंगे, कोई सुनाई करो हमारी भी। गरीब लोग बहुत दुखी हो रहे हैं मैडम, हमारा बहुत कोशिश करने लाग रही है बेचारी। मैडम ना कोई काम साथ नहीं दे रहा काम का, ये काम बहुत बेकार हो रहा है काम।
नमस्कार भाई सबको, हम अभी इनसे ही मिला देते हैं आप लोगों को। और आप क्योंकि हम जब आए थे यहाँ पे तो स्कूल में भी जाते थे बच्चे, लेकिन इन बच्चों को कुछ भी नहीं आता था। पूरी तरीके से इनके साथ इतना भेदभाव होता था, क्योंकि बच्चों को ना बिठाया जाता था तो दूसरी जगह, और उनको कुछ सिखाया जाता था। वो लोग पता क्या करते थे कि उनको ऐसे गलत जबान का भी इस्तेमाल इनके प्रति बहुत ज़्यादा होता है। तो स्कूल में इनके पास बहुत भेदभाव होता था। तो हम कम से कम 1 साल से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो आपको हम इन लोगों से सर से ही, मैं खुद क्या बोलूँ, इनके मुँह से सुन लीजिए। मैम बच्चे कैसे पढ़ते? अच्छे पढ़ते हैं जी, आप आए बाद बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। पहले तो कुछ नहीं आता था, अब सही पढ़ रहे हैं जी। उसमें तो कुछ नहीं आता था जी, मैडम मास्टर खाना खा के बच्चे आ जाते थे, कॉपी किताब भी आपने सहायता करी है। कुछ सामने का नहीं दिया हमने जी, गरीब आदमी आना 7 साल लगा और बच्चे आना। भैया आप लोगों को सबको बच्चों से मिला देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो पहले हम आए थे यहाँ पे 1 साल पहले, उस टाइम पे इनकी क्या कंडीशन थी और अभी इनमें क्या सुधार आया है, तो आप वो तो आप फर्स्ट वीडियो में देख के बताओगे। अब हमारे पास कोई फ़ोटो या वीडियो होगी तो हम ज़रूर अपलोड कराएंगे। तो ये हमारे जो बच्चे हैं, ये हमारी मैम है। तो अब इन सब से एक एक करके अपने बच्चों से पूजा मैम ही मिलाएगी आप लोगों को। अमन, ये अमन है। इसे पहले ज़्यादा कुछ नहीं आता था, बिल्कुल भी कम आता था। जैसे एन आते थे पहले, अरब, हिंदी पढ़नी आती है? हिंदी पढ़नी आती है या आती है? कितना कुछ पढ़ लेते हो? जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा पढ़ लेते हो ना। और मैथ में क्या कुछ आता है? पढ़े आते हैं? पहले आते थे? नहीं आते थे। अब पढ़े कहाँ तक आते हैं? 12 तक आते हैं। जोड़ घटाते हैं? आते हैं। और इंग्लिश में कुछ सीखा है? थोड़ा बहुत पढ़ना। अच्छा चलो, तो आप मुझे 5 का पढ़ा सुना दो। 5 एकम 5, 5 दो 10, 5 ये 15, 5 का 20, 5 25, 5 30, 5 7 35, 5 1 40, 5 2 40, 5 50। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे बच्चे से मिलाती हूँ। बैठो। सनी, हाँ ये सनी है। तो सनी हेलो करो सबको। आप बताओ क्या आता है क्या नहीं आता है, पहले क्या आता था क्या नहीं आता था, आप खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओ। हिंदी आती है आपको? अभी पहले हिंदी नहीं आती थी, अब हिंदी आती है। पढ़ा नहीं आता, जोड़ घटा गुणा भाग सब आने लगे। और टेबल कहाँ पर तक आ गई आपको? पढ़े 20 तक आ गए। अच्छा, हिंदी पढ़नी आ गई आपको? हिंदी पढ़ के दिखा दोगे सभी को? तो चलो आप पढ़ के बताओ मुझे, पढ़ के बताओ ये क्या लिखा है। आपने मेरा नाम सुना होगा कभी न कभी, मेरा स्वाद भी लिया होगा दुनिया मुझे वेरी गुड। जानती है। चलो ये तुमने पढ़ के सुना दिया। और इंग्लिश में कुछ सीखा आपने? चलो होम की स्पेलिंग सुना दो आप मुझे। होम क्या आती है? होम पता है क्या होता है? होम, वेरी गुड। और संडे मंडे फ्रूट्स नेम आते हैं? बनाना की स्पेलिंग सुनाओ। केला, ऑरेंज, ORANGE। वेरी गुड। ऑरेंज माने होता क्या? गुड। अब आपको मिलाएंगे हम विकास से। विकास हेलो करो सभी को। क्या कुछ आता है क्या नहीं आता आप बताएं। तो आप मुझे 16 का पढ़ा सुना दो। वेरी गुड। और कुछ? हिंदी पढ़नी आने लगी? गुड। जोड़ घटा गुणा भाग सब आने लगे? और क्या सुनाना चाहोगे आप किसी को?
हिंदी पढ़कर सुनाना चाहोगे? कोई कविता आती है आपको? नहीं आती है? मैंने सिखाई थी वो नहीं आती आपको? अभी आती? तो आप कोई स्पेलिंग सुनाना चाहोगे किसी चीज़ की? बनाना की तो किसने सुनाई, और सुनाओ आप। मदर की स्पेलिंग सुनाओ। हाँ, जोर से बोलो। MOT। हाँ, अच्छा। बच्चे थोड़े नर्वस हो गए हैं इसलिए, लेकिन काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं। हम अब आपको एक और बच्चे से मिलाते हैं। सकीना, सबको हेलो करो। ये सकीना, आप बताओ क्या कुछ आने लगा है क्या नहीं? मैम सब कुछ आने लगा। सब कुछ आने लगा है? अच्छा, तो आप मुझे क्या सुनाना चाहोगे? कविता सुनाना चाहोगे? चलो सुनाती हूँ, सुनाओ। हाँ वेरी गुड। हाँ, चलो। याद कर लो। लहरों से डर कर नौका। लहरों से डर के नौका पार नहीं होता। नैनी चिट्ठी जब बाहर दीवारों पर सुबार करते उनका विश्वास हमको विश्वास बनता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चलना आता है। आदमी की मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की आस नहीं। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता। घुटती घुटती खाली हर बात चलो, जैसे भी हमारी भी कोशिश है, कभी बिल्कुल शायद पक्का बढ़िया ऐसे ही हम कोशिश करते रहेंगे। प्लीज़ आज थोड़ी मैं बाबू को हो रही हूँ बार मैं, बच्चों का बहुत अच्छे कर रहे हैं। और आप प्लीज़, जब ये बच्चे, ये वाले जो बच्चे हैं ना, नीलम फिर बेटा, आप सबसे जैसे हमारी प्यारी बच्ची, जैसे इसने ये ऊपर बाल बेटा, ये इसको उस टाइम पे हम फर्स्ट बार आए थे ना, तो इसको हिंदी में 6 नहीं बोलना आ रहा था। और अभी आप खुद ही आप देख लीजिए इसको क्या आने लग गया और क्या नहीं आने लग गया। 6 बोलने में भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी उस टाइम पे, पूजा में हम जब आए थे उस टाइम पे। तो अब ये बच्चे शूटिंग एकेडमी में जाते, भाई मैं आप लोगों को 10 तारीख को मिलाऊंगी इनसे। 10 में से 10 9 बस ये आ रहे हैं। आपको हम कार्ड तो मेरे पास फिलहाल नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं, किसी के पास है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। किसी के पास है क्या? बच्चों के पास है तो ये लोग, पता है इनमें कोई कमी नहीं है। कमी तो क्योंकि आपको खुद को पता है सबको रहने की व्यवस्था में। ये देखिए, चलो हमारा कार्ड मिल ही गया हमारे को। ये देखिए, ये फोकस एकेडमी में जाते हैं हमारे बच्चे और ये है इनका प्रदर्शन, जोरदार है। तो प्लीज़ आप कुछ बात भी, जो हर इंसान जैसे भी कहीं भी कुछ भी ले रहे हैं, तो प्लीज़ बहुत लोगों से हमने सहयोग मांगा है, लेकिन सहयोग की जगह राजनीतिक हमारे को मिलती है। तो आप लोगों से मैंने उनको छोड़ा है और मैंने आप लोगों को लिया है, क्योंकि मुझे ज़रूर आप लोगों से उम्मीद है कि हमारा आप थोड़ा सा सहयोग ज़रूर करोगे। क्योंकि बिल्कुल इन बच्चों से हमारा, पूजा मैम का और मेरा इतना लगाव हो गया, क्योंकि हम 1 साल से इनको पढ़ा रहे हैं। 1 साल हो गई है और हम छोड़ना, यहाँ से मुड़ना हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। छोड़ नहीं सकते इन चीज़ों को हम, लेकिन छोड़ना मैं नहीं चाहती कि हम छोड़ें। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों के अंदर इतनी भरपूर सबके अंदर भावनाएं हैं हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारे को वापस तो आप लोग शायद नहीं मुड़ने देंगे और हमारे पूरा सहयोग आप लोग ज़रूर करोगे। प्लीज़ हमारे लिए नहीं, इन बच्चों के लिए करिए। और हम प्लीज़ ये बंद मत होने दीजिए, क्योंकि हम हर जगह गए हैं बंद करने, बस बात यही आती है कि इनको क्या कर सकता है, कौन क्या करा पाएगा, नहीं करा पाएगा। लेकिन मेरा खुद का एक मानना है, 1 साल के अंदर आप देखिए, 1 साल के अंदर इन बच्चों को हम नेशनल खिला देंगे। ये आप लोगों से मैं प्रॉमिस कर रही हूँ।